जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद चंदन चैनल पर। अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, आज हम यूपीपीसीएस परीक्षा जो प्रारंभिक परीक्षा है उसका 2022 का पीवाईक्यू हल करेंगे, इतिहास का, जिसमें अभी तक हम 2014 से 2021 तक के पीवाईक्यू को हल कर चुके हैं इतिहास विषय के। और आज हम 2022 के इतिहास विषय के पीवाईक्यू देखेंगे। तो आइए बिना देर करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है जो कि आपका प्राचीन भारत के इतिहास से है। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? निम्नलिखित स्तूप में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? ऑप्शन ए है घंटसाल, बी बोधगया, सी नागार्जुन कुंड, डी अमरावती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अमरावती। ऑप्शन डी अमरावती। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? ऑप्शन ए है 12वां, बी है द्वितीय, सी है 11वां, डी है 13वां। सही उत्तर है ऑप्शन ए। 12वां शिलालेख। सही उत्तर है ऑप्शन ए, 12वां शिलालेख। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? पहला है, शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। दूसरा है, इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। आपके कूट दिए गए हैं, ए 1 और 2 दोनों, बी केवल 1, सी न तो 1 न ही 2, डी केवल 2। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए। 1 तथा 2 दोनों। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए है हड़प्पा एवं कोटदीजी, बी है कालीबंगा और रोपड़, सी है धौलावीरा एवं भगतराव, डी है मोहनजोदड़ो एवं लोथल। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी। मोहनजोदड़ो एवं लोथल। अगला प्रश्न है 5वां, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दार्शनिक दिए गए हैं और दूसरे में उनके दर्शन दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा सुमेलित है। जो रामानुज हैं उनका दर्शन है विशिष्टाद्वैत। मध्वाचार्य का दर्शन है द्वैतवाद। निम्बार्काचार्य का दर्शन है द्वैताद्वैतवाद। वल्लभाचार्य का दर्शन है शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है सर्ववर्मन गया ताम्रपत्र, बी है ईश्वरवर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख, सी है ईशान वर्मन हरहा पाषाण अभिलेख। सही उत्तर है ऑप्शन ए, सर्ववर्मन गया ताम्रपत्र ये सुमेलित नहीं है। इसकी सही व्याख्या क्या है? सर्ववर्मन का ताम्र मुद्रा अभिलेख असीरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? असीरगढ़ से प्राप्त हुआ है, न कि गया से। अगला प्रश्न 7वां है जो कि मध्यकालीन इतिहास से है।
निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुक सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा? उसका नाम क्या रखा? तूतीनामा रखा। ऑप्शन ए है अब्दुल रज्जाक, बी है अमीर खुसरो, सी है ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी, डी है शिहाबुद्दीन अल उमरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। सही उत्तर है ऑप्शन सी, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। अगला प्रश्न है 8वां। औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है देवराई की लड़ाई, दूसरा है बनारस के पास सूजा की पराजय, तीसरा है सामूगढ़ की लड़ाई, चौथा है धर्मत में विजय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। 2, 4, 3 और 1 इस क्रम में ये होंगे। बनारस के पास सूजा की पराजय फरवरी 1658 में, धर्मत में विजय 15 अप्रैल 1658 में, सामूगढ़ की लड़ाई 29 मई 1658, देवराई की लड़ाई 1659। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में भवन दिए गए हैं, सूची 2 में निर्माणकर्ता। सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश द्वारा निर्मित किया गया था, लाल महल बलबन द्वारा, जमात खाना मस्जिद खिज्र खान द्वारा, 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्माण किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है रणथंभौर, दूसरा है गुजरात, तीसरा है वारंगल, चौथा है चित्तौड़। तो इसमें आपका उत्तर सही उत्तर है ऑप्शन डी। किस सन में ये विजय किया था? तो पहला आपका है गुजरात 1299 ईस्वी में, दूसरा रणथंभौर 1301 ईस्वी में, तीसरा चित्तौड़ 1303 ईस्वी में, चौथा वारंगल 1310 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे? शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे? ऑप्शन ए है मालवा, बी है मेवाड़, सी है बुंदेलखंड, डी है मारवाड़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। सही उत्तर है ऑप्शन डी, मारवाड़। सही उत्तर है ऑप्शन डी, मारवाड़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहली घटना है मुदकी का युद्ध, दूसरा दिया है पोर्टोनोवा का युद्ध, तीसरा है शकरखेड़ा का युद्ध, चौथा है बेदरा का युद्ध। तो इनको कालक्रमानुसार देखते हैं। तो सबसे पहले शकरखेड़ा का युद्ध हुआ था 1724 ईस्वी में, उसके बाद बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 ईस्वी में, फिर पोर्टोनोवा का युद्ध हुआ था 1781 ईस्वी में और मुदकी का युद्ध सबसे बाद में 1845 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कवींद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? अब क्या ऑप्शन है? ए जहांगीर, बी हुमायूं, सी शाहजहां या डी अकबर। सही उत्तर है ऑप्शन सी। सही उत्तर है ऑप्शन सी, शाहजहां। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो पहली सूची में अधिकारी दिया गया है और दूसरी सूची में उनके कार्य दिया गया है। इसमें जो
तलार होता है, उसका जो तलार अधिकारी होता है उसका कार्य होता है रात्रि सुरक्षा कर्मियों का ये अधिकारी होता है। पट्टकोल जो होता है ये ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी होता है। सहसाधिपति जो होता है वो चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी होता है। और बलाधिप जो होता है वो चुंगी का सुरक्षक या संरक्षक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो आधुनिक भारत से है। अगला प्रश्न आधुनिक भारत से है, 15 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में व्यक्ति दिया गया है और 2 में संबंधित कार्य या पद दिया गया है। तो इसकी भी हम तुरंत व्याख्या देख लेते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। इसमें डीके कर्वे जो हैं उनका संबंधित उनसे जो कार्य है वो सचिव और विडो रीमैरिज एसोसिएशन के से संबंधित थे। और जेईडी बेथुन जो है वो कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना किया था इन्होंने। और ईश्वरचंद विद्यासागर जो हैं कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। बीएम मालाबारी जो है वो बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ करने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? आपके ऑप्शन है ए एमजी रानाडे, बी राजा राम मोहन राय, सी ताराबाई शिंदे या डी ज्योतिबा फुले। सही उत्तर है ऑप्शन डी। सही उत्तर है ऑप्शन डी ज्योतिबा फुले। सही उत्तर है ऑप्शन डी ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आप देख रहे होंगे ये इस तरह के सवाल कितनी बार पूछा गया है 2022 के पेपर में, तो आप इससे अनुमान कर सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन का फॉर्मेट आता है। ठीक है, तो इसमें पहला है गदर पार्टी की स्थापना, दूसरा है चटगांव शस्त्रागार छापा, तीसरा है बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना, चौथा है केंद्रीय असेंबली बम कांड। तो इसको देख लेते हैं कि इसमें सबसे पहले क्या हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को हुई। उसके बाद बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना हुई 1914 में। उसके बाद केंद्रीय असेंबली बम कांड हुआ 8 अप्रैल 1929 को। फिर चटगांव शस्त्रागार छापा हुआ 18 अप्रैल 1930 को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 19वां। ज्योतिबा फुले संबंधित थे। ज्योतिबा फुले संबंधित थे। ए है श्रमिक संघ आंदोलन से, बी है कृषक आंदोलन से, सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन से, डी है जाति विरोधी आंदोलन से। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी। सही उत्तर है ऑप्शन डी जाति विरोधी आंदोलन से। सही उत्तर है ऑप्शन डी जाति विरोधी आंदोलन से। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया? आपका ऑप्शन है ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी शंकर नायर, सी मोहम्मद अली जिन्ना या डी रामेश्वर सिंह। सही उत्तर है ऑप्शन ए। सही उत्तर है ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। सही उत्तर है ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसमें इतने ही प्रश्न थे 20। ये आपका 2022 का यूपी पीसीएस का एकदम रियल पेपर है जिसको मैंने अभी आपके सामने हल करवाया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको अगली वीडियो किस विषय से संबंधित चाहिए ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।